सामान आ चुका है लिट्टी के लिए। बैगन, टमाटर, मिर्च, धनिया पत्ता और आलू, नींबू एंड आटा, सत्तू वगैरह और जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में ही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है चोखा के लिए बैगन, टमाटर और आलू बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आज बनने वाला है यमी यमी आग वाले लिट्टी एंड चोखे। ये और लहसुन छिला गया है और छिलका उधर गिरा है और इसको हम करेंगे बारीक बारीक कटेंगे। और ये हमारा देसी काटने वाला से, जिसको हम लोग बैठी हिस्सा जो भी बोलते हैं, तो इसको चॉप करते हैं। अभी लहसुन कट चुकी है, इतने सारे लहसुन। एंड यू नो कि फिर इसके लिए हमें आटा गूंदना होगा। तो हमने कम से कम 2 केजी आटा लिया है। 1-1 केजी 2-2 बार करके हमने गूंदा था। तो ये हमारा आटा गूंदा आएगा। फिर इसी प्रकार से लाइक आटा को आपको टाइट नहीं गूंदना है, सो गीला ना हो। और काफ़ी टाइम लग जाता है इसको और प्रॉपर तरीके से गूंदेंगे। और ये देखो लहसुन और हमारा मिर्च भी एक तरह से बारीक बारीक चॉप हो गया है फॉर मिक्सचर ऑफ सत्तू। और ये हमारा धनिया पत्ता ये भी बारीक कर लिया। और ये हमारा आटा गूंद चुका तब तक। और ये आलू बॉईल करके रख लिए एक साइड। और अब ये नींबू गया हमारा मिक्सचर में। तो इसको हम भरेंगे अपने गूंदा हुआ आटा का, उसको गोल गोल करके फ्लैट करके 2 चम्मच अकॉर्डिंग ये हमारा मिक्सचर जो है वो डालेंगे। तो हमारा जो इसी प्रकार से सारे लिट्टी को भर लेंगे। तो हमारे मिक्सचर में क्या है, चना का सत्तू आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको बनाना है उस हिसाब से ले लीजिए। और सरसों का तेल, नमक, बारीक कटा हुआ लहसुन, मिर्च और नींबू का रस और इस सब का मिक्स करके हमने बनाया है। और आप चाहो तो अचार का मसाला वगैरह भी डाल सकते हो बस। और जमाइन मंगरेला भी गया है और उसको अच्छे थोड़े से पानी के साथ ऐसा हमारा मिक्सचर हुआ है। तो देखो इस प्रकार से हमारा बन गया। तो इधर ऑथेंटिक स्टाइल में आप चाहो तो ऐसे भी चूल्हे में भी बना सकते हो। और ये हमारा धम्मा इसको बोलते हैं, लोहा या फिर कोई चीज़ का ऐसे रहता है। इससे बड़ा अगर सरफेस हो तो वो भी अच्छा होता है इसमें बनाने में। तो ये गोईठा में हमारा बन रहा है। तो एक अंकल थे वो इस तरह मतलब लगा रहे थे इसको, मतलब एक तरफ से आप बना सकते हो लिट्टी। और ये बनाने से अच्छा होता है, मतलब इसमें टाइम लगता है इसका आँच आने में। तो फिर जितना बचा हुआ था तो मैं सोच रही थी मैं भी भर लेती हूँ। काफ़ी सारा लिट्टी था यार, लगभग 2 केजी का आटा का। तो और हाफ केजी लगभग सत्तू, इतना तो लग ही जाता है, इतना का क्वांटिटी था। सो ये सारा फटाफट भर लेते हैं। और फिर इधर ये जो आग है ये हम देख भी लेते हैं और चला लेते हैं ताकि अच्छे से आँच धर ले, ताकि हमारी लिट्टी अच्छे से बने। और हाँ, जो हमारा चोखा है उसके लिए भी इंग्रेडिएंट्स था, तो उसको हम लोगों ने बाद में मतलब बनाया, तब तक कि आँच आने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर जैसे आँच आ गया फिर इसमें लिट्टी दे के फिर इसको ऊपर से ढक दिए। तो इस प्रकार से। और आप चाहो तो लकड़ी का भी जैसे ऑथेंटिक स्टाइल में जैसे चूल्हा प्रिपेयर करके आप इस तरह बना सकते हो। तो इसको भी बीच बीच में चेक करना होता है कि किधर से पका है किधर से कच्चा है। तो इसी तरह से बना है हमारा ये लिट्टी। उसी को अच्छे से चेक करके निकाला गया है। और बहुत टाइम हो गया था तो उसमें टाइम था तो फिर हमने ऑयल सरसों का गर्म करके भी छान के खाया था बीच में। और ये देखो इस तरह फिर पक गया, जो उसको निकाल लिए हैं अलग बर्तन में। और जो कच्चा मतलब लिट्टी का जो बना हुआ है वो भी हम सेकेंगे फिर से। तो वो हो गया था। फिर टमाटर आग में पक गया और बाकी जो है ये सत्तू देखो और ये आटा फिर बचा है तो उसको भी हमने बीच में बनाया था। और ये टमाटर बैगन जो चोखा में यूज़ करने वाले हैं, तो ये टमाटर हमारा निकल गया था, हम लोग छील लेंगे। और ये जो बैगन है इसको कुकर में ऑयल लगा के छील करके बिना सीटी को उसको ढक देते हैं तब तक कि हमारा तैयार हो जाएगा। और फिर उसको सीटी हटा लगा के फिर एक सीटी तक छोड़ देंगे आँच तेज करके, तब तक पकेगा हमारा। और ये देखो ये एक क्योंकि उसमें आग में पकाने से फिर जो होता है वो गोईठा वगैरह लग जाता है। तो आपको कोई भी सूती कपड़ा हो या फिर कोई टॉवल हो साफ़ सुथरा, उसमें आप डाल के सारा जो लिट्टी है इसको डाल के फिर इसको रगड़ा जाता है ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा जो लेयर लगा रहता है तो वो हट जाए और ये लिट्टी साफ़ हो जाए। फिर ऐसे एक अंकल थे वो ऐसे कर रहे थे, मतलब इसको लिट्टी को टॉवल में डाल के सूती का कॉटन का कपड़ा, फिर इसको ऐसे करने से सारा जो भी एक्स्ट्रा गोबर का पार्ट होता है वो हट जाता है। सो इस प्रकार से ये सारा हो गया साफ।
प्रकार से सारा साफ होने के बाद फिर इसको भी बर्तन को साफ करके हम लोग इसमें डाल देंगे सारे लिट्टी। बाकी ये पका हुआ है तो होता है। आप चाहो तो इस लिट्टी के ऊपर आप घी भी लगा सकते हो या डुबा सकते हो, तो हमारे यहाँ जैसे अकॉर्डिंग टू ऐसे भी खाते हैं, मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस काइंड ऑफ जिसको घी वगैरह नहीं खाना तो ऐसे भी, या फिर आप चाहो तो घी में लगा के बटर में लगा के आप खा सकते हो गरम गरम। ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इसी प्रकार सारे लिट्टी को निकाल लेते हैं हम लोग। देखो ये सारे लिट्टी रेडी। अब हम चोखा बना लेते हैं। तो सबसे पहले टमाटर को छील के अच्छे से मैश कर लेंगे। अब चाहो ऐसे हाथ से ही अच्छे से होता है इजी। और फिर आलू बॉईल किया हुआ है, तो आलू चाहो तो आप कोई भी पका भी सकते हो, नहीं तो बॉईल करके भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से है। आप अगर मौका मिले तो आप बॉईल की जगह पका ही लेना, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम जो बैगन को दिए थे पकने के लिए, तो ये देखो एकदम प्रॉपर तरीके से पका है। ये रोस्ट भी हो गया प्लस बॉईल भी अच्छे से हो गया। तो इसको हम जो इसका डंठल है वो हटा के चम्मच की मदद से, क्योंकि काफ़ी गर्म था, तो इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर इसमें जाएगा लहसुन, मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, सरसों का तेल और नमक। अगर आपका टमाटर उतना नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हो और काला मिर्च भी या काला नमक वगैरह जो भी है। बट ऐसे भी बहुत अच्छा बना था ये। सो या और ये रहा हमारा बहुत सारे चोखे, बहुत सारे चोखा रेडी है। ये रहा चोखा, ये रहा लिट्टी। अब ये जाएगा घी में जब खाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द आलू बैगन और टमाटर का चोखा। और ये है हमारा लिट्टी ऑथेंटिक स्टाइल वाला। सुबह से हम लोग लगे हुए थे, फाइनली अभी दोपहर में रेडी हुआ है। ये देख के तो बहुत यम्मी लग रहा है और बहुत टेस्टी भी है गाइस। Thanks for watching guys. Subscribe, like and share.